वाह करण, वाह। आज तो तुम दोनों ने प्यार की और अपनेपन की मिसाल कायम कर दी है। क्या लड़का ढूंढा अपने घर की बहू की? अब तुम कहोगे कि ये लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, मुझे खुश रखेगा, मेरे निशान के लिए नया भविष्य है। अरे इतनी बड़ी बोझ लग रही थी तो जहर देकर मार देते ना। भाभी, फिर ना ही तुम्हें मेहनत करनी पड़ती हमारे लिए लड़का ढूंढने के लिए, और ना ही स्वर्ण भवन का बंटवारा करना पड़ेगा। क्या बातें कर रही हैं आप भाभी? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं और आभा चाहते हैं कि आपकी शैली भाभी की और कनिका की फिर से शादियां हो। उसके लिए हम आज पंडित जी को भी मिलने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि पंडित जी इन्हें भेज देंगे। और भाभी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ उनसे बात किए हुए। तो इतनी जल्दी वो किसी को कैसे भेज सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानती आभा, लेकिन अब मेरे समझ में आ रहा है, शायद सुशांत जी सही कह रहे थे। कोई गलतफहमी बस मम्मी जी, अगर आपको महान समझकर इन्हें पूछना है तो पूछिए, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, आज के बाद मैं कोई भी उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो करण, आज के बाद मेरी शादी की बात भी अपनी जुबान पर लाई ना, तो मजबूरन मुझे कोई उल्टा सीधा कदम उठाना पड़ेगा। अगर शादी नहीं करनी थी तो पंडित जी से कहलवाए क्यों? हैं? बेकार में मेरा इतना समय खराब कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, इतनी चीखनी चिल्लाने वाली पत्नी मुझे पसंद ही नहीं। देखिए भाभी, मेरी बात का यकीन कीजिए, हम दोनों आपकी दूसरी शादी जरूर कराना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बिना किसी को जाने पहचाने आपका हाथ उसके हाथ में थमा दें। वो तुम कर भी नहीं सकते करण, क्योंकि आज के बाद वो हक मैंने तुमसे छीन लिया है। करण, तुम अपने आप को बिल्कुल दोष मत देना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपने भाभी के लिए कितना कर रहे हो। और करण, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है, इसमें हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। अरे आप ही सोचिए ना करण, हम अभी आए हैं, हमें 40 मिनट भी नहीं हुई है, और हमारे जाने के बाद पंडित जी को थोड़ा समय तो लगेगा ना किसी से बात करने में। और करण, कुंडली मिलाए बिना पंडित जी किसी को नहीं भेजेंगे, और हमने किसी की कुंडली पंडित जी को दी ही नहीं है। इसके पीछे कौन हो सकता है? ये रहा तुम्हारा इनाम। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अब देखता हूँ सीता मैया की अयोध्या को कुरुक्षेत्र बनने से कोई कैसे रोक पाएगा। जी, फिर कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। जरूर जरूर। वो आप सीधे जाके ना लेफ्ट ले लीजिएगा, वहीं से रिक्शा मिल जाएगा आपको। आराम से। हाँ, वो रास्ता भटक गया था बेचारा, तो उसकी मदद कर रहा था। नमस्ते ठाकुर साहब। बहुत पुण्य का काम है किसी भटके हुए को रास्ता बताना। सही वक्त पे अगर कोई रास्ता ना बताए तो इंसान जिंदगी भर भटकता ही रहता है। खैर, टहलने के लिए आए थे हम, देखा कि यहाँ कोई खड़ा आंखें गड़ाए है स्वर्ण भवन पर। देखने चले आए कि कहीं बुरी नजर से तो नहीं देख रहा है इस घर को, हमारे परिवार को। कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? भला हमारे स्वर्ण भवन को कोई बुरी नजर से क्यों देखेगा? अरे जी, वो मतलब अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा ही हूँ। अब मैं तो वैसे प्रियंका जी के सहूलियत के लिए यहाँ आया हूँ। बिल्कुल,
देखा था हमने कैसे जी जान से तुम लड़ रहे थे प्रियंका बेटी के लिए, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। अपना एक अनुभव हम बताना चाहते हैं तुम्हें, बुरा न मानो तो। इस परिवार के मुताल्लिक बहुत करीब से जानते हैं हम इन्हें। ये जो लोग हैं ना, इनके रिश्ते बहुत पक्के हैं। बहुत से तूफान आए, आंधियां चली, लेकिन इनकी जड़ें कभी हिली नहीं। तुम अपने आप को इनका हिस्सा मान रहे हो ना, इसलिए अपनापन बढ़ता है। अच्छा सोचो, अच्छा करो। क्या है करण? बैंक ने माँ के नाम से बिजनेस लोन अप्रूव किया है, 10 लाख रुपए का।